नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जनजातीय जनजातीय विद्रोह यानी जनजातीय आंदोलनों के चरणों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने ये जनजातीय जो आंदोलन हुए थे उनको 3 भागों में विभाजित किया था, यानी 3 चरणों में इसे विभाजित किया था। वो चरण कौन कौन से थे, यानी उन चरणों का समय क्या था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि इन जनजातीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो 1795 से लेकर 1860 तक का समय था, जिसमें ये पहला चरण कहते हैं। दूसरा चरण जो है जनजातीय आंदोलनों का, वो 1860 से लेकर 1920 ईस्वी तक का समय उसके अंतर्गत आता है। तीसरा चरण जनजातीय आंदोलन का जो है वो 1920 से लेकर और अब तक यानी आजादी के समय तक का समय उसमें आता है। तो इन 3 भागों में जनजातीय आंदोलनों को विभक्त किया था। भाई, आंदोलन आखिरकार होते क्यों हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ये कुछ ऐसे हैं जिनसे किसी भी विशेष वर्ग का शोषण किया जाए। जब कभी किसी भी वर्ग का शोषण किया जाता है तो वो कभी ना कभी विद्रोह के रूप में सामने आता है। तो अब हम जानते हैं कि जनजातीय आंदोलन के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए और उनके कौन कौन से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेता, यानी नेतृत्व करने वाले कौन थे, यानी आप उन्हें एक तरीके से नेता कह सकते हैं। यानी किन किन व्यक्ति विशेष की अगुवाई में ये जो जनजातीय आंदोलन है वो हुए थे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे कि भैया जनजातीय विद्रोह कौन कौन से उस समय में अपने समय में हुए थे। जैसे कि पहाड़िया विद्रोह। भाई देखो, यहां से पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि विद्रोह, कौन सा विद्रोह हुआ, समय कौन सा था और इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था। ये ज्यादातर क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये 1778 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था और संघर्ष की वजह से अंग्रेजों ने इस विद्रोह के करने वाले व्यक्तियों से समझौता किया था। और समझौता करने के बाद में इस विद्रोह को, जो कि पहाड़िया विद्रोह है, इस विद्रोह को कौन सा क्षेत्र का नाम दिया? दामनिकोल क्षेत्र घोषित किया था। ये इस विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है, केवल यही ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलती है। बात करते हैं खोंड विद्रोह, जो कि 1837 से 1856 ईस्वी तक चलता है। इस विद्रोह को चलाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था और आखिर इसका कारण क्या था कि यह विद्रोह हुआ? इस विद्रोह को किसने चलाया था? युवराज राजा के नाम पर। ठीक है, यह विद्रोह क्यों हुआ? भाई समझो, ये विद्रोह हुआ क्यों? तो युवराज राजा के नाम पर चक्र बिसोई नाम का व्यक्ति था जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व यानी इस विद्रोह को किया था। कारण क्या था? कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा मानव बलि, ये जो लोग थे, खोंड जो लोग थे, ये मानव की बलि चढ़ाते थे अपने धार्मिक उत्सवों पर, त्योहारों पर। तो मानव बलि चढ़ाते थे, तो अंग्रेजों ने इस मानव बलि को प्रतिबंध किया, यानी रोक दिया। जिस कारण, एक तो ये कारण हो जिस कारण ये विद्रोह उठ खड़ा होता है, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, अंग्रेज उसे बंद करते हैं। और दूसरा था नए करों का आरोप, उनके ऊपर नए करों को लगा देना। ये वो कारण है जिसकी वजह से ये खोंड विद्रोह होता है। बाद में चक्र बिसोई के बाद में इस विद्रोह से राधा कृष्ण, याद रखना, राधा कृष्ण
दंडसेन भी शामिल हो जाते हैं। यानी इस विद्रोह को करने वाले अब दो व्यक्ति विशेष हो गए, चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंडसेन, जिन्होंने खोंड विद्रोह को किया था। 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई जो है वो अचानक लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, किसी को मिल नहीं पाता, अंग्रेजी ढूंढते हैं उन्हें भी नहीं मिल पाता, और उसके बाद ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। इस विद्रोह की सबसे मुख्य बातें जो कि पेपरों में देखने को मिलती हैं। बात करते हैं हौस विद्रोह। हौस विद्रोह जो हुआ था वो 1820 और 1822 ईस्वी में हुआ था। भैया हुआ कहां कहां पर था? तो है बंगाल उड़ीसा की सीमा पर। ये बंगाल जो राज्य है और उड़ीसा जो राज्य है उसकी सीमा पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम था पोरहट। क्या नाम था उसका? पोरहट। यहाँ के जो रहने वाली जनजाति थी उसने, तो पोरहट याद रखना, पोरहट नामक ये क्षेत्र था, ठीक है ना। पोरहट नामक क्या था? यहाँ पर क्षेत्र, पोरहट नामक क्षेत्र पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण यह था कि यहाँ पर बाहर से जो व्यक्ति थे, बाहर के व्यक्ति जो यहाँ पर बस सकते थे, ठीक है ना। ये विद्रोह कारण ये था कि अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर बाहर से आया हुआ व्यक्ति बस सकते हैं। इसी चीज को लेकर अंग्रेजों के और जनजातीय व्यक्तियों के बीच में मतभेद होता है और विद्रोह जन्म लेता है। इस विद्रोह में एक चीज और खास थी कि इस विद्रोह की जनजाति के जो बच्चे थे ना, उन बच्चों को उड़िया सीखना अनिवार्य कर दिया था। क्या कर दिया था? उड़िया। उड़ीसा के क्षेत्र के नजदीक था, तो उड़िया सीखना इस जनजातीय लोगों के बच्चों को अनिवार्य कर दिया गया था। ये थी इस विद्रोह से संबंधित मुख्य बातें। बात करते हैं इसके बाद जो कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? छोटे नागपुर। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण था कि देखो, इसका कारण क्या था कि मुखिया, जमीन का जो मुखिया था, यानी छोटा नागपुर में जमीन के जो मुखिया थे उन्हें मुंडों से, मुखिया कहते मुंडों से जमीन को छीनकर, इन लोगों से जमीन को छीनकर अंग्रेजों ने क्या किया? मुस्लिम कृषकों को, यानी मुसलमान कृषि करने वाले कृषकों को और सिख किसानों को देना शुरू किया था। यानी मुंडों से, मुखिया मुंडों थे और मुंडों से छीनकर इनकी जो जमीन थी वो मुस्लिम और सिखों को यानी कृषि करने के लिए दे दी गई। तो ये कारण थे इस विद्रोह का मुख्य, जिसके कारण ये विद्रोह होता है। और विद्रोह करने वाले कौन थे? इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वंदराय मानकी। कौन थे? इस विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वो वंदराय मानकी के, और इनके साथ में कौन थे? इनके साथ बुद्धू भगत ने भी इस विद्रोह को किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको केवल जनजातीय विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी।